खुफिया मुलाकातें हुई थी तो उसमें इमरान खान साहब को कौम के सामने ये बात बतानी चाहिए थी, क्यों नहीं बताई? मैं तो ये तो नहीं चाह रहा ना कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन टाइम पर हो, लेकिन ये इंश्योर अक्सर बैठे गुम हो जाता हूँ, अक्सर बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। तो ये कामरान खान साहब का खासा है। बहरहाल अगस्त 2022 में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुलाया और ऑफर दी कि रिजीम चेंज के खिलाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अलग न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके अलावा घंटी बजा दें। जब आप घंटी बजाते हैं तो होता यह है कि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता है और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अब ज़रा मौज़ूआत पर बात करने के इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ी बात कर दी है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा कामरान खान साहब जो कल तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने पार्टी बदल ली है। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा इमरान खान साहब से। उनका जेल से एक पैगाम पहुंचा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया था। आपको याद है कि जब आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कॉलम्स दर कॉलम्स जावेद चौधरी साहब की जानिब से, और उन कॉलम्स में इस बात का इजहार किया जा रहा था, इस बात का इंकिशाफ किया जा रहा था कि इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के जो इक़्तिदार से चले जाने के बाद। इस पर ज़रा बात करते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे अगस्त 2022 में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुलाया और ऑफ़र दी कि रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ एहतजाज बंद कर दो तो 2/3 अक्सरियत देंगे। ये इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है। ये सियासत और पीके ने भी कोट किया है इमरान खान साहब को, तो ये आप देख भी सकते हैं। तो इमरान खान साहब, आपको याद है कि जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, जब उनका आउस्टर हुआ, सबको मालूम है कि खान साहब ने ये कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने निकाला, और फिर ये कहा कि ये जो साइफ़र है जिसमें ये धमकी दी गई थी कि साहब देखें, खान साहब को अगर आपने नहीं निकाला तो आप खुद देख लें ज़रा। तो इमरान खान साहब ने उस साइफ़र के हवाले से भी जो बातें की और उसी साइफ़र का मुकदमा इमरान खान साहब खुद भुगत रहे हैं। ये जो कहानी थी इमरान खान साहब ने आवाम के सामने रखी। उसके अलावा अब इमरान खान साहब की ये वाली बात अगर सच्ची है तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम, जी हाँ 25 करोड़ अवाम का क्या मुस्तकबिल होगा जब इमरान खान साहब को या किसी भी सियासतदान को, कोई भी आर्मी चीफ ये कहे कि साहब देखें हम आपको 2/3 अक्सरियत देंगे। इसकी इन इल्ज़ामात की साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और एक सिटिंग जज करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि क्या ऐसा ही था। अगर कोई भी अपने तौर पर ये कहे कि 2/3 अक्सरियत देंगे तो वो कौन होता है 2/3 अक्सरियत देने वाला? अवाम की जो इज्तिमाई दानिश होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि किसको वो अपने मसाइल का ज़िम्मेदार या किसको अपने मसाइल का हल के तौर पर समझते हैं। तो ऐसे में कोई भी ये कहे कि साहब देखें मैं आपको 2/3 दिला दूंगा तो उसकी क्या वैल्यू रह जाती है। ये इमरान खान साहब को अगर हटा लें, कोई और कर लें, तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं थी जो कि अभी इमरान खान साहब ने की है? ये इमरान खान साहब को बहुत पहले करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब को इस बात का इज़हार जब ये बात हुई थी इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब से जो खुफिया मुलाकातें हुई थी, तो उसमें इमरान खान साहब को कौम के सामने ये बात बतानी चाहिए थी, क्यों नहीं बताई? और उन खुफिया मुलाकातों का मकसद क्या था? क्या इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते थे? ये तमाम तर सवालात हैं। लेकिन एक साहब हैं जिनका नाम है कामरान खान साहब, उस पर ज़रा बात मुझे तफसीली तौर पर करनी है क्योंकि कामरान भाई हमारे हीरो है। दिन भर की खबरों तबसरों तक जो कि एक और प्रोग्राम के साथ कामरान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो कामरान खान साहब का जो ट्वीट है वो कमाल का ट्वीट है। जब भी कामरान खान कोई भी ट्वीट लिखते हैं ना, तो मैं तो फ़ैन होता हूँ कामरान खान साहब की लैंग्वेज का, क्योंकि
वो कामरान खान साहब न सिर्फ ट्वीट बल्कि अपनी और अपने करीबी हलकों की जो तर्जुमानी कर रहे होते हैं ना, कमाल है, क्या लैंग्वेज लिखते हैं और क्या बात बताते हैं। और ये सिर्फ ट्वीट नहीं लिखते, वो अपनी वीडियो भी बनाते हैं जो कामरान खान साहब के ट्वीट से मंसूब होती है। द 2024 इलेक्शंस आर फाइनली शोइंग सम साइंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। जी हाँ, ये मिस था कामरान खान साहब की वजह से, कामरान साहब के ख्याल में कि ये जो क्रेडिबिलिटी है, जो इंतखाबात की शफाफियत है, वो कामरान खान साहब को अब नज़र आने लगी है। वो ये कहते हैं कि लार्जली थैंक्स टू द सुपीरियर जुडिशरी, ये आला अदलिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और कहते हैं दे पुश्ड बैक अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू एक्सक्लूड द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम द February 8 इलेक्शंस। और अब ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि कामरान खान साहब का ये ट्वीट पढ़ते हुए मैं ये समझता हूँ कि अब इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि हमें कामरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो बताते हैं कि अब इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, बड़ों का क्या ख्याल है, यानी कि कामरान खान साहब का और किसका, और कौन बड़ा हो सकता है। बहरहाल कामरान खान साहब कहते हैं कि द पेशावर हाई कोर्ट reinstate the PTI's well-known election symbol the bat। तो क्या कामरान खान साहब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको चैलेंज करेगा या अकबर इस बाबर इसको चैलेंज करेंगे, और अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं आता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएगा, तो क्या कामरान खान साहब उस फैसले के ख़िलाफ़ बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबी निशान अलॉट करने थे पार्टीज़ की फहरिस्त के साथ 13 जनवरी को, वो उन्होंने आज जारी कर दिए जल्दबाजी में। अब पहले तो अमल होना चाहिए ना, पहले तो ये नोटिफिकेशन निकलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला होगा। पहले तो ये होना चाहिए, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। एडिशनली इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स लेड बाय हाई कोर्ट जजेस have overturned thousands of decisions made by the election commission appointed returning officers who rejected PTI candidates nomination papers। तो ये कामरान खान साहब की राय है, और देखिए कामरान खान साहब की राय क्या वो बैलेंस करने के लिए राय दे रहे हैं, पता नहीं क्या। मुझे ऐसा तासुर कामरान खान साहब के इस ट्वीट और उनके वीडियो से मिल रहा है कि कामरान खान साहब जो कल तक ये कहते रहे कि साहब देखें जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर, तो उसके अलावा जब उन्होंने ये कहा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगा कि कामरान खान साहब इतनी मतलब मोहब्बत, इतनी आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान से ये कैसे हो गई है। अब कामरान खान साहब ने लिखा है कि इलेक्शन 2024 की साख बहाल हो रही है, साख बहाल हो रही है कामरान खान साहब के मुताबिक। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन खबर, बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया। 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के अहल करार पा चुके हैं। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं तमाम तर बातें जो मैं तो वो जो ट्वीट है ना कामरान खान साहब का, अच्छा जी मुझे मिल गया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को 8 फरवरी की अफरा तफरी एक और धांधली ज़दा इलेक्शन से बचाओ, मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल, SIFC के तसलसल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के तसलसल का सिर्फ ये एक रास्ता है, पहले अंदरूनी इत्तेहाद पैदा करें, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल बने, फिर हो जाएंगे इलेक्शन। अभी सिर्फ मईशत वाली मिशन जारी रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुझे बताएं कि इत्तेहाद अभी तक क्या कायम हो चुका है? क्या काम, मैं तो ये तो नहीं चाह रहा ना कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन टाइम पर हो, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए अदलिया को कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हों। लेकिन कामरान खान साहब ये तो बताएं ना, क्या उन्होंने सिर्फ अपनी राय अदालती फैसले से मशरूत कर रखी थी कि अदालती फैसला आएगा, या फिर वो अपने खिलाफ जो लोग बोल रहे थे वो उनको बैलेंस करना चाहते थे कि थोड़ा चुप हो जाएं, क्योंकि कामरान खान साहब अब ऐसा समझते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि देखिए कामरान खान साहब जब बोलते हैं तो कामरान खान साहब नहीं बोलते, तो वो बोलते हैं। तो अब ये कभी कभी तो मैं अक्सर बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। तो ये कामरान खान साहब का खासा है। बहरहाल तो उसके अलावा ज़रा
कुछ और बातें हैं जो कि इस व्लॉग में हमें ज़रूर करनी चाहिए। कामरान खान साहब से ही मुतल्लिक हैं कि जब उनकी राय होती है कि वो कहें कि साहब देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिलना, और उसके बाद क्या कामरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल पर ज़रा सी भी तनकीद करते आपको नज़र आएंगे, या फिर ऐसे ही जो सरसरी तनकीद करते हुए गुजर जाएंगे और उसके बाद ये कहेंगे देखें यार मैंने तो अपना काम दिखाया ना। कामरान साहब का दहाइयों का तजर्बा है इस सहाफ़ती फील्ड में। मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जो कामरान मेरी उम्र होगी, कामरान साहब का इससे दुगना तजर्बा होगा, लेकिन इसके बावजूद क्या कामरान खान साहब नहीं जानते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है? कामरान खान साहब नहीं जानते कि जो उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने गए, उसके बाद उनकी जो अपीलें ट्राइब्यूनल्स में गईं और उसके बाद फिर जो वो अपीलें भी मुस्तरद हुई, उसके बाद फिर अपीलों की कॉपीज़ मिलने में वक्त लगा, और उसके बाद फिर जब उन अपीलों पर समाअत होगी, उन अपीलों पर अपील होगी जो मुस्तरद हुई हैं, तो क्या कामरान खान साहब तब बताएंगे कौम को कि असलियत क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से ही अब बल्ले की तो और बात है ना, बल्ला छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि आप छक्का मारें, तो कामरान खान साहब तब चुप होते हैं। सिर्फ जब उनको लगता है कि यहाँ पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए तब वो आते हैं और कहते हैं कि जिंदाबाद। बहरहाल अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।